अच्छी कम्युनिकेशन हम उसे कहते हैं जो म्यूचुअली लॉक हो जाए, राइट। जब शॉपिंग करने भी जाते हो, अपना जो आप अमाउंट की निगोसिएशंस करते हो, तो वो कहाँ पे लॉक होती है, जब थोड़ा सा शॉपकीपर नीचे आता है और थोड़े से आप उसके साथ एडजस्ट हो। तो अदरवाइज अगर आप अड़े रहोगे, अगर शॉपकीपर अड़ा रहेगा तो आप नहीं शॉपिंग कर पाओगे, अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो अगेन राइट वो अपना सामान नहीं बेच पाएगा। सो द पर्सन हु हैज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल विल लीड द ऑफिसेस, द बिजनेसेस, हिज और हर ओन लाइफ एंड द वर्ल्ड एज वेल। Hello friends, welcome back to my channel and welcome back to another work study planning tips Wednesday video. I hope कि आप सब अच्छा कर रहे हैं, आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं और अभी CA and CS के एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म एंड आई एम प्रमोटिंग कि आप जो है दिसंबर एंड नवंबर की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, which is great. But today I will tell you one more thing, one more skill which you should work on. Right? But before that, if you're viewing me for the first time, hi, I'm Jaspreet. I post videos every Monday, every Wednesday, every Friday, and a special vlog on Sunday as well. So check the content I create and feel free to subscribe to my channel if you have not done it yet. आज की ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था बिकॉज दे वांटेड टू नो हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इसके ऊपर आप वीडियो शूट करो एंड आई थिंक दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ़ यू वांट टू सी समथिंग स्पेसिफिक ऑन द चैनल आई शुड बी देयर टू टेल यू दैट। सो जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, अगर आप ये सोचते हो कि हम तो CA CS CMA के अभी स्टूडेंट हैं, हमें क्या इसकी ज़रूरत है, या आप ये सोचते हो कि एक बार मेंबर बन जाए तब हम उसे यूज़ करेंगे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी वेरी प्रिसाइज, कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत हम सबको है। नो मैटर वॉट एज वी आर ऑफ, नो मैटर वॉट ऑक्यूपेशन वी आर डूइंग, नो मैटर वट आर वी एग्जैक्टली डूइंग, क्योंकि अब जिस एरा में हम रह रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ एवरीथिंग। जो पर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टर कर लेता है, ही और शी इज़ द वन हु इज़ लीडिंग ऑलमोस्ट इन एवरी इंडस्ट्री. So if you also want to become a leader, if you also want to become someone who is noticeable, recognizable wherever you go, then I tell you that you should work on your communication skills. मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिसका यूज़ करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात दूसरे को समझा देना और दूसरे की बात समझ जाना, राइट। इट हैज़ नो बैरियर। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में बोलोगे तभी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगी। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, लेकिन द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज़ एवरीथिंग। कम्युनिकेशन तो जेस्चर्स से भी हो सकता है, राइट। सो इसीलिए ये कभी नहीं सोचना कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो शायद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो बैरियर, नो लैंग्वेज, नथिंग। इट इज़ एवरीथिंग कि आप अपनी बात सामने वाले को अच्छे से बता पाते हो या नहीं, समझा पाते हो या नहीं। उसके लिए फर्स्ट स्टेप मैं आपको दूंगी, विच इज़ डू नॉट हेजिटेट। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने बात करनी है कम्युनिकेशन के बारे में, अपनी बात किसी को समझानी है, तो ये पहला पॉइंट है कि आपको हेजिटेट नहीं करना। यू मस्ट हैव सीन पीपल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं करते, ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ आता है, नहीं, जस्ट द पॉइंट इज़ दैट कि वो हेजिटेट नहीं करते। हेजिटेशन कम्स जब हम अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, हमें लगता है यार सामने वाले को तो बहुत कुछ आता है। हेजिटेशन कम्स जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, वी गॉट डीमोटिवेटेड, या हमें ऐसा लगता है कि अरे कैसे बोलेंगे, क्या सोचेगा सामने वाला, एंड ऑल दोज थिंग्स। हेजिटेट करने वाली कोई बात नहीं है। जब तक आपकी हेजिटेशन ख़त्म नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट एनीथिंग। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि अपनी हेजिटेशन को ख़त्म करो बाय एवरी मीन्स। हेजिटेट करना बंद करो, दैट इज़ व्हाट आई विल टेल यू। सेकेंड थिंग, बी एक्सप्रेसिव। अब कम्युनिकेशन की जहाँ पे बात आती है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला, आप खुद को एक्सप्रेस करना है, राइट, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ रिटन वर्ड्स, ओरल वर्ड्स, जेस्चर्स, वो कुछ भी हो सकता है। और आज के टाइम की जो जनरेशन है वो सिर्फ एक्सप्रेसिव मैसेजेस के ऊपर है, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम DMs और टेलीग्राम DMs, दैट इज़ इट। उससे बाहर की भी एक दुनिया है वेयर कम्युनिकेशन स्किल्स विल हेल्प यू प्रमोट, हेल्प यू रीच न्यू टारगेट्स, हेल्प यू रीच
out to the world where you can do anything you want to do. अपनी रीच को बस अपने वही कुछ फेसबुक फ्रेंड्स के साथ रखना चाहते हो, वही कुछ व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ रखना चाहते हो, या आउट लाउड इन द वर्ल्ड लेके जाना चाहते हो, द चॉइस इज योर्स. और अगर आप ये चीज़ सोचते हो दैट आई वॉन्ट टू बी द फ्यूचर लीडर, द फ्यूचर CEO, द फ्यूचर MD, राइट, और a future businessman or businesswoman for that matter, right? आप ऐसा कुछ सोचते हो तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो. कल को अगर आपको किसी को चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपका क्लाइंट है, आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हो, आर यू एबल टू डू दैट? आर यू एक्सप्रेसिव? हम एक ऐसी जनरेशन में हैं जहाँ पे बच्चे बोलते हैं हम तो आंसर्स भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते मैम. सो हाउ वुड वी एक्सपेक्ट देम टू बी एक्सप्रेसिव व्हेन इट कम्स टू देयर जनरल लाइफ? इसीलिए अपनी ये छोटी छोटी सोशल मीडिया की जो लाइफ है या छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, यहाँ से बाहर निकल के देखो कि दुनिया में और हम किस चीज़ को लेकर एक्सप्रेशन या अपना ओपिनियन डिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो. थर्डली, लिसन टू पीपल. मैनी अ टाइम्स कम्युनिकेशन इज मिस इंटरप्रेटेड कि सिर्फ बोलना ही है, अपनी बात ही बोलनी है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. दूसरों को भी सुनो. जब तक आप सुनोगे नहीं ना, लिसनिंग टू पीपल इज डेफिनेटली ये 2-वे प्रोसेस है. जब आप बोल रहे हो सामने वाला बोलेगा, उसे तो सुनना ही सुनना है. अदर देन दैट, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे लीडर्स हैं, जो ऑलरेडी बेस्ट हैं इस टास्क पे, हु आर गुड कम्युनिकेटर्स, उनकी तरफ देखो, उनके इंटरव्यूज़ देखो, उनके डिबेट्स देखो, राइट, और लिसन टू देम. अगर पर्सनली जा सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हो, जाओ एंड वॉच कि वो किस तरीके से अपनी बात कहते हैं, वो क्या ऐसा स्पेशल करते हैं जिससे उनके पास इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट विल इम्पैक्ट अ लॉट इन योर फ्यूचर. तो वो क्या ऐसा करते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, उस चीज़ को फाइंड आउट करो, सुनो, देखो व्हाट दे आर डूइंग, राइट. एंड डेफिनेटली जब कम्युनिकेशन करते हो, जो कम्युनिकेशन है वो ये होती है कि ये नहीं है, मोस्टली पीपल आर लाइक मैंने अपनी बात कह दी बस, ना दूसरे की सुनते हैं ना सुनना चाहते हैं. दैट इज़ समथिंग वेरी रूड एंड दैट इज़ नॉट राइट. सो जितना आप बोलते हो उतना ही सामने वाले की बात सुनो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अच्छी कम्युनिकेशन हम उसे कहते हैं जो म्यूचुअली लॉक हो जाए, राइट. जब शॉपिंग करने भी जाते हो, अपना जो आप अमाउंट की निगोसिएशंस करते हो, तो वो कहाँ पे लॉक होती है? जब थोड़ा सा शॉपकीपर नीचे आता है और थोड़े से आप उसके साथ एडजस्ट हो. तो अदरवाइज अगर आप अड़े रहोगे, अगर शॉपकीपर अड़ा रहेगा तो आप नहीं शॉपिंग कर पाओगे, अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो अगेन राइट वो अपना सामान नहीं बेच पाएगा. सो इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस. दोनों पार्टीज़ की बात सुनी जाएगी, कही जाएगी, तभी एक म्यूचुअल लॉकिंग पे हम पहुंचेंगे. एंड दैट इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल एवर. इसीलिए बोलने के साथ साथ सुनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. फोर्थ, रीड बुक्स. जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं या जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वो बुक्स से होती हैं. आई विल टेल यू व्हाई. बुक्स पढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम अपनी लाइफ में एज एन इंडिविजुअल इतने सारे एक्सपीरियंसेस नहीं ले सकते, राइट. अगर आपने अपने एक्सपीरियंसेस सुने भी होंगे तो किसके सुने होंगे? आप अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस सुन लोगे, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के एक्सपीरियंस सुन लोगे, दैट इज़ इट. बट वर्ल्ड इज़ नॉट दैट स्मॉल. वर्ल्ड इज़ रियली लार्ज. People's opinions, their point of view, the way they view the world, the way they have seen the world, इतना कुछ मिलता है. वो मिलता है आपको बुक्स से. बुक्स हमें वो लाइफ का एक्सपीरियंस देते हैं जो शायद हम अपनी पूरी लाइफ में कभी फिजिकली एक्सपीरियंस ही ना कर पाएँ. दैट इज़ द डिफरेंस. अब बुक्स बहुत तरह की होती हैं, देयर आर रोमांटिक नॉवेल्स ऑल्सो, देयर आर फिक्शन ऑल्सो, देयर इज़ बायोग्राफीज ऑल्सो. तो ये आपके ऊपर है, लेकिन जो भी पढ़ोगे आई एम श्योर ऑफ दैट आपकी कम्युनिकेशन में वो एड अप ज़रूर होंगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कुछ पढ़ रहे हो और आप कुछ सीख नहीं रहे हो उससे. डेफिनेटली आप उससे सीखोगे, आप उससे वोकैबुलरी सीखोगे, आप उससे एक्सपीरियंसेस सीखोगे, आप उससे नए नए वर्ड सीखोगे, आप उससे बहुत कुछ सीखोगे. दैट इज़ वाई मैनी पीपल, यू वुड हैव हर्ड मैनी पीपल जो बुक्स रीड करते हैं और जो उसी तरीके के आजकल बहुत ट्रेंड है, बुक्स के ऊपर ही मूवीज़ बना देते हैं. जब आप बुक रीड करते हो और जब आप मूवी देखते हो, देयर इज़ अ डिफरेंस. क्या डिफरेंस है? जब मूवी आती है तो उनके कैरेक्टर्स उनके खुद के होते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे होते हैं, राइट. तो हम बिलीव करते हैं कि ऐसा हुआ था. लेकिन जब हम बुक पढ़ते हैं, इट इज़ आर इमेजिनेशन. तब हम ये नहीं सोचते कि हैरी पॉटर ने ऐसा कुछ किया या इस कलर का, अनटिल एंड अनलेस हमें ऑथर वो चीज़ नहीं दिखा रहा, राइट. सो जो ऑथर दिखा रहा है उसके साथ हम अपनी इमेजिनेशन भी डालते हैं. सो बुक्स रीड करना मूवीज़ देखने से कहीं बेटर होता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है. एंड फिफ्थ एंड द बेस्ट थिंग,
राइट जर्नल्स डायरी एंट्रीज जो भी होता है। मैं तो जो स्टूडेंट्स आते हैं ना एग्ज़ाम देने के लिए CA में, उन्हें भी बोलती हूँ कि आप जर्नल्स लिखते हो। मैनी टाइम्स दे आर लाइक एवरीथिंग इज़ हियर बट वी कांट प्रोड्यूस इट ऑन द पेपर। समझ ही नहीं आता कैसे लिखे, पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं पता चलेगा आपको, बिकॉज आज की जो जनरेशन है वो सारी टेक्नोलॉजी में फंसी हुई है। आई हैव सीन पीपल, वो नोट्स भी मोबाइल पे लेते हैं। पिक अप कॉपी, पिक अप पेन एंड राइट इट डाउन। अपने लिए जर्नल्स लिखो, इट विल हेल्प यू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने आगे चल के बुक लिखनी है, लेकिन कम्युनिकेशन इन सिंपल मीन्स है अपनी बात को एक्सप्रेस करना, अपनी मन की बात सामने वाले को समझाना, और ये समझाना दैट आई वॉन्ट दिस एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जब आप उसे नोट डाउन करोगे ना, जब आप उसे लिखोगे, जब आपने जर्नल में ग्रैटिट्यूड जर्नल्स बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, और चीज़ें आप कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें। जब आप वो चीज़ें करोगे यू विल सी कि आप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक वो जो कैपेबिलिटी होती है, एक वो जो स्किल होता है, वो बढ़ेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और ऑटोमेटिकली आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। ये कुछ हैबिट्स होती हैं जो सारे इंटेलेक्चुअल लोग करते हैं, चाहे वो रीडिंग बुक्स है, चाहे वो राइटिंग जर्नल्स है, ये सब लोग करते हैं। यू शुड ऑल्सो डू इट अगर आप वाकई चाहते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना, क्योंकि आगे से आगे द पर्सन हु हैज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल विल लीड द ऑफिसेस, द बिजनेसेस, हिज और हर ओन लाइफ एंड द वर्ल्ड एज वेल। तो ये बात को याद रखना वॉचिंग दिस वीडियो, और मार्क माई वर्ड्स कि अगर आज से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया, यू विल सी कि आप कितने पॉपुलर हो जाओगे। यू विल सी दैट हाउ पीपल विल एडमायर यू, and you will see कि how you can make a change in other people's life as well. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 5 टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं इस वीडियो में, आई होप इट हेल्प्स, और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एज वेल, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। चैनल को बड़ी कंजूसी करते हैं बच्चे सब्सक्राइब करने में। आई एम पोस्टिंग ऑलमोस्ट डेली, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। And this video's shout out goes to Gurgun Kaur. Thank you so much, Gurgun, for always commenting below and joining my sessions as well. Thank you so much. And if you want a shout out from me, it's pretty simple. Like the video, comment below, and subscribe to my channel. I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye.